ठीक है, आप उनसे मिलना चाहते हैं? हाँ जरूर। वो तो ऊपर है। पिताजी से आप मिल नहीं सकते, उनकी तबीयत बहुत खराब है। अभी अभी डॉक्टर आके गए। कोई बात नहीं। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर असीम सिंह। पहचानते नहीं आप? बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। नाम तो सुना है लेकिन पहचानता नहीं। शायद वही जिनकी डिस्पेंसरी विवेकानंद रोड पर? हाँ वही। अच्छा। इसका मतलब है कि रामेश्वर बाबू से मुलाकात नहीं हो सकती? वो मतलब डॉक्टर ने कहा किसी से ना मिलना। तो रामेश्वर बाबू की तबीयत कब से इस तरह खराब है? वैसे तो ठीक थे, लेकिन उम्र की वजह से ज्यादा हिलडुल नहीं सकते, अपने ही कमरे में रहते हैं। परसों और कल बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, फिर रात यकायक। आपकी पत्नी शायद नाराज हो रही है, हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। डॉक्टर असीम सेन की डिस्पेंसरी ज्यादा दूर नहीं, चलो उनसे मिलते हैं। ठीक है। ब्योमकेश बाबू आप ही हैं? रामेश्वर बाबू के दरवाजे पर आज सुबह आप दोनों ही थे ना? जी, ये मेरे साथी अजीत। रामेश्वर बाबू की मेरे साथ बहुत पुरानी जान पहचान है। कल ही उनके नए साल की शुभकामनाओं का पत्र मिला। उसमें उन्होंने कुछ आशंका सी दिखलाई है कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। बस इसीलिए उनसे सुबह मिलने चला गया तो पता लगा कि कल रात उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अब उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसीलिए आपके पास आए उनका हालचाल पूछने के लिए। आप उनके परिवार के डॉक्टर हैं ना? कल रात एकाएक उनकी हालत गंभीर हो गई, पर अब अपने आप को संभाल लिया है। तो फिलहाल कोई डर की बात नहीं है? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता। इस किस्म के मरीजों के बारे में गारंटी से कुछ भी कहना मुश्किल है। अब 2-3 साल और भी जी सकते हैं, या तो आज भी और एक अटैक आ सकता है, फिर तो संभालना मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है रामेश्वर बाबू की देखभाल घर में ठीक तरह से हो रही है? आप जो इशारा कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस तरह का कोई डर है क्या? मैं तो सिर्फ रामेश्वर बाबू को जानता हूं, उनके घर के दूसरे सदस्यों को तो ज्यादा जानता नहीं। लेकिन आज जो कुछ देखा उससे शक होता है कि रामेश्वर बाबू को उनके घर वाले बाहर के लोगों से मिलने नहीं देना चाहते। अजीब हैं सब लोग, किसी का दिमाग दुरुस्त नहीं है। अब रामेश्वर बाबू की पत्नी कुमुदिनी, हालांकि उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन अब भी खिलौनों से खेलती हैं। घर में क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, कुछ नहीं पता। और लड़का कुशेश्वर तो पोंगा है, वो अपनी पत्नी के कहने पर उठता बैठता है। हाँ, एक कुशेश्वर की पत्नी लावण्य चालाक और चतुर है। हालात को देखते हुए परिवार की बागडोर उसी ने संभाल रखी है। लेकिन क्यों? इसकी कोई वजह तो होगी। मुझे लगता है इसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो है नलिनी। नलिनी? रामेश्वर बाबू की बेटी? जी, पुरानी बात है, शायद आपने सुना नहीं। नलिनी ने अपने घर वालों के इच्छा के विरुद्ध अपने पसंद के एक लड़के से शादी की। तभी से सब लोग उस पर बहुत नाराज हैं। शुरू में रामेश्वर बाबू भी बहुत नाराज थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका गुस्सा ठंडा हो गया। लावण्य लेकिन अब भी नलिनी को घर में घुसने नहीं देती, यहां तक कि अपने बूढ़े बाप से मिलने तक नहीं देती। कहीं नौकर चाकर के जरिए रामेश्वर बाबू अपनी बेटी से संबंध न रखें, इसलिए नौकरों को भी हटा दिया। अब रामेश्वर बाबू एक तरीके से अपने ही घर में नजरबंद है, पर उनकी देखभाल ठीक हो रही। हालात काफी हद तक समझ में आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर सेन, ये बताइए कि रामेश्वर बाबू ने वसीयत बनाई है या नहीं, यह आप बता सकते हैं? नहीं बनाई? बनाई है, और मुझे यकीन है उन्होंने वसीयत में नलिनी को भी एक मोटा हिस्सा दिया है। मुझे मालूम नहीं था, कल रात ही पता चला। कैसे?
कल रात 10 बजे रामेश्वर बाबू को दिल का दौरा पड़ा। तभी कुशेश्वर का फोन आया, मैं फौरन वहां पहुंचा। रामेश्वर बाबू, अब डरने की बात नहीं है, बला टल गई है। हाँ, अभी तो टल गई शायद, लेकिन ससुरी यहीं कहीं छुपी बैठी होगी। तुम लोगों के जाते ही फिर से आग झपटेगी कम वक्त में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज आप जरा कुछ हल्का सा ही खाइए। तुम लोग जाओ, खाना खा लो, मैं यहीं बैठा हूं। इनके लिए पतली से खिचड़ी भेज देना और घी मत डालना। जी ठीक है। अच्छा किया जो इन्हें भेज दिया। क्यों? आहिस्ता, मुझे तुमसे एक बात करनी है डॉक्टर। मैंने अपनी वसीयत बनवाई है, अगर मेरी पत्नी कुल हो जाए तो नलिनी को जरूर खबर कर देना। डॉक्टर बाबू, आज आप खाना यहीं पर खाकर जाइएगा। नहीं, तुम खा लो, मैं वैसे भी दिन में कुछ नहीं खाता। तुम जाओ, खाना खा लो। नहीं, आज मेरा व्रत है, उनको तो मैं खाना देकर आई हूँ, मैं अब यहीं बैठूंगी। फिर कुछ बात करने का मौका ही नहीं मिला, मैं चला आया। इससे तो साफ जाहिर है कि वो रामेश्वर बाबू को वसीयत नहीं बनाने देंगे, कहीं वो नलिनी को जायदाद का हिस्सा न दे बैठे इसलिए। अगर रामेश्वर बाबू वसीयत बनाने से पहले ही गुजर गए तो उत्तराधिकारी के तौर पर तो पत्नी और लड़की को संपत्ति मिलेगी, नलिनी को कुछ नहीं। हाँ, ये बात तो है। रामेश्वर बाबू के जरूर कोई निजी वकील होंगे, आप उन्हें पहचानते हैं? निजी वकील कोई है ऐसा सुना तो नहीं। ठीक है, आपका बहुत वक्त लिया। कोई बात नहीं, रामेश्वर बाबू हम दोनों के मित्र हैं। नलिनी की घरेलू जिंदगी कैसी है, आप कुछ बता सकते हैं? मामूली निम्न मध्यम वर्गीय हैं। नलिनी के पति देवनाथ मामूली नौकरी करते हैं, 300-400 रुपए तनख्वाह होगी। बच्चे भी काफी हैं, 5-6। अच्छा, रामेश्वर बाबू की पारिवारिक जिंदगी की तो जानकारी हासिल कर ली, लेकिन कुछ संतोषजनक नहीं मिला। ऐसा लगता है अंतिम दिनों में परेशानी से घिरे हुए थे। पानी में मगर ही अगर दुश्मन बन बैठे तो कोई क्या कर सकता है। खैर चलते हैं, उम्मीद है सब ठीक ठाक हो जाएगा। नमस्ते। ब्योमकेश, ब्योमकेश, ये देखो क्या खबर छपी है, रामेश्वर बाबू गुजर गए। हेलो, हाँ डॉक्टर सेन, हाँ ब्योमकेश बोल रहा हूं। हाँ, अभी अभी अखबार में पढ़ा। मैं जानना चाहता था कि ये, हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ, अच्छा। डॉक्टर सेन ने क्या कहा? कह रहे थे परसों रात उनकी अचानक मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ा फिर से। वहीं पर थे डॉक्टर सेन, लेकिन बचा नहीं पाए। साधारण हार्ट अटैक का सर्टिफिकेट दिया है। क्यों, तुम्हें कुछ शक लग रहा है? ब्योमकेश बाबू हैं, मैं रामेश्वर बाबू की बेटी नलिनी हूँ और ये मेरे पति हैं देवनाथ। आइए, ये नमस्ते।